मेरे सामने बैठे हैं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राजेवाल, जो अलग अलग वहाँ जो पंजाब के कुछ और किसान नेता दिख रहे हैं, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, और बहुत सरचार्ज जिसको कहते हैं किसानों का की ये भीड़, ये रेला रैली जो भी कहे, बहुत सरचार्ज है। और किसानों के आंदोलन के 9.25 महीने बाद यहाँ से मिशन यूपी की शुरुआत का ऐलान है। इसका क्या मतलब है समझने के लिए, और यहाँ से इस आंदोलन में क्या नया जुड़ने वाला है ये भी समझने के लिए राकेश टिकैत से और बाकी लोगों से बात करूंगा। टिकैत साहब, आंदोलन तो 9.25 महीने हो गए, अब आज जो मुजफ्फरनगर की ये महापंचायत है, यहाँ से क्या इस आंदोलन को दिशा मिलने वाली? पूरे देश में मीटिंगें होंगी इसी तरह की। जब पार्लियामेंट गूंगा और बहरा हो जाए तो फिर सड़कों से कानून चलता है, सड़कों की आवाज पार्लियामेंट में सुनाई देती है। आज यही हालात देश के हैं कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं, वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो देश नहीं बिकने देंगे, ये देश के जनता के बीच में जाएंगे, वो जनता की प्रॉपर्टी है, उसको नहीं बिकने देंगे। अब ये सवाल है कि ये आंदोलन अब 9 महीने से, और ये तमाम मांग, ये आवाज़ सरकार की नीतियों के खिलाफ आपकी जो दलीलें हैं वो सब है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मिशन यूपी कहा जा रहा है, मंच पर जो वक्ता है वो लगातार योगी सरकार को उखाड़ फेंकने या चुनाव में शिकस्त देने ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, किसान मोर्चे, संयुक्त मोर्चे, टिकैत, आपके यूनियन की तरफ से इस आंदोलन की क्या भूमिका अगले 6 महीने में होने वाली है, 5 महीने में, क्योंकि चुनाव है। अब चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन अपने गांव में जाएंगे, हम गांव जाएंगे, हम मीटिंगों में जाएंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। गन्ने का भुगतान है, गन्ने की बेल्ट पर जाएंगे, आलू की समस्या है, धान गेहूं की समस्या है, बाजरे की समस्या है, बिजली प्रदेश में महंगी है, उसमें जाएंगे। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की बात रखेंगे। और जो बहुत संस्थाएं FCI है, ये सब चीज़ बेच दी गई, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, देश में बहुत हालात खराब होंगे, हर चीज़ पे कीमतें बढ़ेगी, तो ये होगा देश में। लेकिन जो ये बात कही जा रही है ना कि सरकार तो अपनी बात कह चुकी कि हम किसी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, MSP के कानूनी जामा पे भी कोई बात नहीं है। 11 दौर की बातचीत के बाद 22 जनवरी के बाद कोई आंदोलन पर प्रतिबंध तो नहीं है। ये मीटिंगें होंगी पूरे देश भर में, यह जनता अपने आप देखेगी। हम तो जनता के बीच में जाएंगे, अब दिल्ली नहीं, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच जाएंगे, देश भर में करेंगे। प्रदेश में क्या करेंगे जहां अभी हम हैं यूपी में? यहाँ पे मीटिंग होगी इसी तरह की, उनको भी बताएंगे। मतलब ये 2022 में आमदनी दुगनी होगी फसलों की, ये बताएंगे। प्रधानमंत्री का मिशन है, 2022 में आमदनी दुगनी होगी, तो 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, तो ये बताएंगे। ये आप भी जानते हैं, ये किसान बैठे हुए भी जानते हैं, और मोदी समर्थक, योगी समर्थक किसान, BJP समर्थक किसान भी जानते हैं कि 4 महीने बाद आमदनी दुगनी नहीं होनी है। जो काम 6 साल में नहीं हुआ वो 4 महीने में नहीं। तो क्या झूठ बोल रहे थे क्या ये? तो इनके लोग ये कहें कि हमने झूठ बोला है, देश की जनता को झूठ बोलकर वोट लिया है। उनके घोषणा पत्र में था, वो बताएंगे। जो घोषणा पत्र से बाहर जो उन्होंने काम करा है वो बताएंगे। एक बात बताइए थोड़ा खुल के, चूंकि जो ऐलान हो रहा है दोनों तरफ से, दोनों पोडियम से जो किसान नेता बोल रहे हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हमको योगी सरकार को उखाड़ना है। जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उस सरकार के खिलाफ हमको हर तरह के हथियार का या रैली का, प्रदर्शन का, ताकत का इस्तेमाल करना है। यही तो है, ये उनके समर्थक है क्या? जो अपनी फसल कम रेट में बेच के जा रहे हैं वो समर्थन है क्या उनके? इनको दुख होगा तो इसीलिए आए हैं। तो यहाँ से क्या अगले 5 महीने तक, मार्च तक, क्या ऐसे ही पंचायतें, हर पंचायतें होगी पूरे देश भर में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, और उस पंचायतों में अगर योगी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, तो ये माना जाए कि किसान मोर्चा आज से योगी सरकार के खिलाफ उस सरकार को चुनाव में शिकस्त देने या वोट की चोट देने की लड़ाई में उतरा है। अब क्या पता क्या होगा आने वाले टाइम पे, जिसको जो समझना है वो समझ लेगा।